हेलो ट्रेडर्स। मेरा नाम अजीम है और मैं आप लोगों को फॉरेक्स सॉल्यूशंस के चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। आज 31 अगस्त 2025 है और मैं आप लोगों के साथ गोल्ड के एनालिसिस और ट्रेडिंग प्लान शेयर करूंगा। जल्द मैं मज़ीद फॉरेक्स पेयर्स को भी एनालिसिस में शामिल करने वाला हूं, तो फौरी ईमेल नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें। फुल ट्रेड अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप लोग मेरी मेंटोरशिप में आना चाहते हैं तो कोर्स की डिटेल चैनल पर मौजूद हैं। तो चलें मैं एनालिसिस का आगाज़ करता हूं। सबसे पहले हम गोल्ड का सिंपल प्राइस एक्शन चेक करते हैं। इस प्राइस एक्शन के तहत यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक बुलिश पिनट बनी हुई है और इस बुलिश पिनट का मतलब ये है कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर आप लोग ये देखें कि ये ऊपर की तरफ ब्रेक कर गया है। अब इसकी यहाँ से एक रिट्रेसमेंट जो है वो प्राइस एक्शन के मुताबिक जो है बाकी है, वो रिट्रेस करेगा यहाँ से और ऊपर की तरफ मूव देगा। स्मार्ट मनी और आईसीटी भी तकरीबन यही बता रहे हैं, हम आगे चल के उसका तज्जिया करते हैं। अच्छा, अगर यहाँ पर आप लोग अगर नोट करें तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक और जो है वो चैनल फॉर्म हो रहा है। ये वाला, ये इसकी लोअर ट्रेंड लाइन है और ये इसकी अपर ट्रेंड लाइन है। तो हो सकता है कि ये यहाँ तक पहुँच के तो हमें एक रिट्रेसमेंट दे, या अभी से यहाँ से रिट्रेसमेंट दे के तो ऊपर यहाँ पर क्लोज करें। यहाँ पर आपके पास स्मार्ट मनी का जो एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी है, तो ये यहाँ पर ये आपके सामने यहाँ पर अलाइन हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा अगर इसको आप यहाँ से नोट करें तो ये यहाँ पर आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, ठीक है जी। और यहाँ पर आपकी इंड्यूसमेंट है और यहाँ पर आपका ऑर्डर ब्लॉक भी है। यहाँ पर एक और इंड्यूसमेंट क्रिएट हुई हुई है। यहाँ पर आपका डबल बॉटम है, यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट है। तो ये आपकी बेहतरीन लिक्विडिटी जो है वो यहाँ से यहाँ तक है। तो किसी दिन यूं भी हो सकता है कि गोल्ड जो है इस ऑर्डर ब्लॉक तक एक बड़ा जो है वो इम्पल्सिव मूव दे, जिसे कॉमन टर्म में ट्रेडर्स में वाटरफॉल कहते हैं, ताकि सारी लिक्विडिटी जो है वो ग्रैब कर सके और ये एसएमसी प्लान जो है यहाँ पर जो बना हुआ है ये भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन ये अभी बहुत दूर की बात है। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम इसको प्रोजेक्ट करें कि प्राइस कहाँ तक जा सकती है तो वो देखते हैं हम। इस प्रोजेक्शन के मुताबिक अगर ये जो है वो हायर हाई जो है वो ब्रेक होता है तो ये तकरीबन 36-78 तक ये प्राइस जो है वो जाने का चांस है। पहला मूव इसका यहाँ तक बन सकता है। और इसके अलावा जो है इन ट्रेंड लाइन्स को मैं ज़रा हटा देता हूँ और यहाँ पर जो है जो बिल्कुल आउटर ट्रेंड लाइन है उसको हम देखते हैं। ये चैनल बनने का भी चांस है और इस चैनल के मुताबिक यहाँ पर आपके पास 3 टचेस मौजूद हैं। ऊपर भी आपके साथ जो है ये आपका ये हाई यहाँ पर इसको टच कर रहा है एक। तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि प्राइस हमें कुछ इस तरह का मूव दे सकती है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है और इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा गोल्ड के लिए। तो यहाँ से हमें जो है वो अ, हो सकता है कि यहाँ ट्रेंड लाइन तक मूव मिल जाए। लेकिन ये जहाँ जहाँ पर ये प्राइस पहुँचेगी मैं आप लोगों को साथ साथ जो है वो अपडेट देता रहूँगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को प्राइस का अपडेट जो है वो टाइम पर मिल जाए। अब हम मज़ीद डिटेल में जाकर ये देखते हैं कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के तहत हमें जो है वो ट्रेडिंग लेवल कौन कौन से मिल सकते हैं। ये आपका वीकली चार्ट है। यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये लिक्विडिटी स्वीप मॉडल बना हुआ है। तो यहाँ से जो लिक्विडिटी स्वीप मॉडल पे जो ट्रेडिंग करते हैं वो यहाँ से एक ट्रेड जो है वो डाउनवर्ड ले सकते हैं।
ये लिक्विडिटी स्वीप जो है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर जो है 4 आवर का जो है वो ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो यहाँ से इसने लिक्विडिटी स्वीप की है, तो यहाँ से हमें एक रिट्रेसमेंट मिल सकती है। हो सकता है कि गोल्ड जो है वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर जाए, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी चूंकि यहाँ से हमें एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला हुआ है और उसके बाद जो है यहाँ पर हमें लिक्विडिटी स्वीप मॉडल मिला है जो हमें रिट्रेसमेंट शो करवा रहा है। तो अभी हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, अभी हम ये सोचेंगे कि हमारी जो बायस है वो बुलिश है, तो हमने ट्रेड भी बुलिश साइड पे ही लेनी है। तो यहाँ पर अगर आप ये देखें तो ये डेली का जो है वो एफवीजी है, यहाँ पर ओल्ड हाई है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का शोल्डर है। तो ये जगह बहुत अहम है, इन जगहों को हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर जो है मजीद रिफाइन करते हैं। ये आपका डेली का चार्ट है। इस चार्ट के मुताबिक ये आपका हायर लो है और ये हायर हाई है। तो यहाँ से अभी तक हमें ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं मिला, इसलिए हम जो है वो अभी आप देखें तो कंसोलिडेशन फेज में है, और इस कंसोलिडेशन फेज में हमें यहाँ से ब्रेकअप स्ट्रक्चर मिला है। तो अब इस ब्रेकअप स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारा ये इंटरनल लो है और इंटरनल हाई अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्विंग पॉइंट अभी नहीं बना और रिट्रेसमेंट स्टार्ट नहीं हुई। लेकिन मेरे तजर्बे के मुताबिक मैं इसको जो है वो इंटरनल हाई कंसिडर करूंगा, क्योंकि इसने लिक्विडिटी स्वीप की है और इसके बाद बहुत हद तक चांस है कि यहाँ पर ये स्विंग पॉइंट भी बना लेगा। तो इसी चीज़ को एज्यूम करके हम एक फिब जो है वो ड्रा करते हैं यहाँ से यहाँ तक, ताकि हम अपना जो है वो ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो एरिया है वो फाइंड कर सकें, जिसे हम ओटीई कहते हैं। ये हमारा ओटीई है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री एरिया। लेकिन इससे ऊपर जो सबसे अहम चीज़ है वो है ये डेली का एफवीजी। ये बहुत अहम पॉइंट है, यहाँ पर ओल्ड हाई भी है। तो ये जो जगह है ये हमारे लिए जो है वो बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। अगर हम जो है ये ओल्ड हाई के शोल्डर्स मार्क करें तो ये एग्जैक्टली लाइन यहीं से हमें क्रॉस दे रही है। तो पहला सेटअप जो आप फाइंड करेंगे वो तो आप यहीं से फाइंड करेंगे। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि चूंकि हम एक कंसोलिडेशन फेज में हैं, तो और ये ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री नहीं है, तो इसलिए जो है कम से कम आपको M15 की CISD मिले या M5 का स्ट्रक्चर शिफ्ट मिले, तो यहाँ से आप ट्रेड प्लान करें। अदरवाइज जो है इस जगह को छोड़ दें। हो सकता है कि मार्केट जो है वो यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट क्रिएट करे और हमें यहाँ निचले हमारे OTE जोन से हमें ट्रेड दे। अगर यहाँ से प्राइस नीचे मूव करती है हमारे OTE जोन में, तो यहाँ पर हमें जो है कोई फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल नहीं है। फेयर वैल्यू गैप और मज़ीद हमारा जो सेटअप है उसको रिफाइन करने के लिए हम उसको H4 पे जाकर देखते हैं। लेकिन ये जो जगह है ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास दो इन्फ्लुएंसेस इकट्ठे हो गए। एक तो OTE का सेंटर पॉइंट है 0.705 और दूसरा यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक का टॉप है। ये हमारा H4 का चार्ट है। यहाँ पर पहला एरिया तो हमने ये फाइंड किया था जो डेली का एफवीजी है। यहाँ पर ये ओल्ड हाई और ये प्लस ये एक और इन्फ्लुएंस हमें यहाँ मिल गया, ये है ये ऑर्डर ब्लॉक। ये वाली लाइन जो है एग्जैक्टली उसके शोल्डर से भी क्रॉस कर रही है। और यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी भी अवेलेबल है और ऑर्डर ब्लॉक भी अवेलेबल है और डेली का एफवीजी भी अवेलेबल है। तो मार्केट यहाँ से वापस जो है मूव ले सकती है। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट यहाँ से इसको मैं थोड़ा साइड पे कर देता हूँ। जी, दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि यहाँ से प्राइस रिजेक्शन तो ले, लेकिन ऊपर इस जगह पर जो नया एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक जो बनेगा उसको रीटेस्ट करें, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर भी हो चुका होगा। जाहिर है जब मार्केट यहाँ तक मूव करेगी तो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाएगा इस जगह का। तो यहाँ से जब वापस प्राइस मूव करेगी तो यहाँ से हो सकता है किसी एफवीजी
या जो है वो ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले, और उसके बाद जो है ये इंड्यूसमेंट। अच्छा, यहाँ पे ये देखें कि इंड्यूसमेंट्स बहुत सारी हैं। ये सारा आपका लो लिक्विडिटी रन एरिया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, यहाँ भी लिक्विडिटी, यहाँ भी, ये सारा एरिया लिक्विडिटी से भरपूर है। और यहाँ पर स्मार्ट मनी जो है उसको बहुत ज़्यादा कमाई का मौका मिल सकता है। उसके बाद जो लास्ट इंड्यूसमेंट है वो ये है। यहाँ पर ये आपका एफ है। इस एफ का अगर सेंटर पॉइंट देखें तो ये जगह आपका इसका सेंटर पॉइंट है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है। तो ये जो आपकी जगह है ये एज एन इंड्यूसमेंट जो है वो वर्क करेगी। और यहाँ से प्राइस जो है वो, अब यहाँ से हमारा जो 0.705 पे जो एक था कि यहाँ से हमारी प्राइस रिटर्न ले सकती है, तो इसका चांस जो है वो कम हो गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है वो है 0.79। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो यहाँ पर आपके साथ पास जो है ये आपका आईयूएफ का टॉप भी है। तो यहाँ से एक आपके ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है बड़े एरिया का। तो यहाँ से आपका एक हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है। तो ये इसकी शोल्डर लाइन है जो एग्जैक्टली जो है वो 0.79 के साथ अलाइन हो रही है। तो अब जो मार्केट का सिनेरियो हम बना रहे थे वो कुछ यूं बन सकता है कि यहाँ से नीचे आए 0.5, यहाँ से रिजेक्शन नॉर्मली मार्केट लेती है। यहाँ से यहाँ से इस एफवीजी को एज एन इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप ट्रीट करे, और उसके बाद ये तमाम लिक्विडिटी लेते हुए हमें इस एरिया से जो है वो एक रिजेक्शन दे, और एक अच्छी ट्रेड हमें यहाँ से मिल सकती है। लेकिन अगर ये आपका जो है इस लो को ब्रेक कर जाती है तो उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट सेटअप बनाएंगे, और वो ऐसा बियरिश सेटअप हमारा होगा कि जो यहाँ से वापस हमें रिट्रेसमेंट दे और नीचे की तरफ एक ट्रेड दे। लेकिन आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि पिन पॉइंट एंट्री कहीं से भी नहीं मिलेगी। आप लोगों को कम से कम जो है वो M15 पर जो है CISD देखें, या जो है वो M5 पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखें, फिर उसके बाद ट्रेड लें। क्योंकि गोल्ड का कोई एतबार नहीं है, स्मार्ट मनी का सबसे फेवरेट पेयर है, और इसमें में उसको सबसे ज़्यादा पैसे मिलते हैं और लिक्विडिटी भी सबसे ज़्यादा हंट होती है। हो सकता है कि ये इस जगह की लिक्विडिटी भी ले ले, कोई एतबार नहीं है गोल्ड का। तो कोशिश करें कि अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें ताकि आप लोग प्रोटेक्टेड रहें। और अगर जो है अगर आपको यहाँ पे CISD अच्छी मिल जाती है या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अच्छा मिल जाता है तो फिर अपना लो जो है वो आप इस जगह पर भी रख सकते हैं। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम के लो पे आप SL ना रखें कि वो अनप्रोटेक्टेड होगा। हम इस कंसोलिडेशन में है, क्लियर स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, रिवर्सल का भी चांस है। तो इस लो के नीचे या इस लो के नीचे आप अपना SL रखें और उसके बाद फिर ट्रेड लें। उम्मीद है आप लोगों को ट्रेडिंग प्लान अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो काइंडली इसको शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि नेक्स्ट जो आपको सेटअप्स हैं उनका नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि मैंने मज़ीद जो पेयर्स है वो भी इंक्लूड करने हैं अपने एनालिसिस में, जैसे यूरो USD और GBP USD है, नस्दाक है, SNP है। वैसे भी यूरो USD, GBP USD और नस्दाक ये सबसे बेस्ट पेयर्स हैं SMC और ICT स्ट्रेटेजी के लिए। और जब आप इन पे ट्रेडिंग करेंगे तो आप लोग गोल्ड भूल जाएंगे। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह, मैं अभी मेरे पास थोड़ा सा टाइम का शॉर्टेज चल रहा है, इसलिए मैं सिर्फ गोल्ड को फोकस कर रहा हूँ। उसके बाद जो है मैं और भी फॉरेक्स पेयर्स को इसके अंदर शामिल करूँगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि जो है वो मुझे पता चले कि आप लोग मेरे सेटअप्स लाइक कर रहे हैं। और जब आप लाइक करेंगे तो फिर मुझे एक इमोशनल बैकअप मिलेगा, और मैं आप लोगों के लिए मज़ीद सेटअप्स भी तैयार करूँगा। शुक्रिया।